जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, आज मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा का 14वां खंड वनगमन खंड का पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें कुल 268 चौपदियाँ हैं जो कि दो भागों में बटी होंगी। प्रथम भाग में 1 से लेकर 120 तक और द्वितीय भाग में 121 से लेकर के 268 तक का वाचन होगा। तो प्रस्तुत है वनगमन खंड का प्रथम भाग। उर्मिल से लेकर विदा लखन सत्वर्षियों भवन पधारे हैं। यहाँ आकर लखन देखते क्या रघुबर भगवा पट धारे हैं। बिन आभूषण के भी रघुबर दिखते हैं। अति चित्ताकर्षक इस छवि पर मोहित होंगे अब इस संस्कृति के समस्त दर्शक। राजस वस्त्रों को त्याग आज तापस्या वेश बनाते हैं। है अतिशय नीति निपुण रघुबर यथादेश वेश अपनाते हैं। जो सुंदरता गार स्वयं उन्हें क्या भगवा क्या आभूषण। उपमेयों के उपमान यही धनभंजक रंजक सिया रमण। गैरिक धोती गिरवा दुकूल भगवा कटिबंध किया धारण। मणिबंध ग्रीवा और बाहु पर रुद्राक्ष माल बने आकर्षण। उसड़ीस सिर पर जूड़ा उसड़ीस किरीट बना रघुबर जग अद्भुत शोभा पाते हैं। किन उपमानों से करें तुलना उपमान सभी संकुचाते हैं। भगवा वस्त्रों में राम आज रविकुल के सूरज लगते हैं। हो उषा काल का अरुणोदय रघुवर श्री ऐसे सजते हैं। दैदीप्य बदन और गेरु रंग निज हस्त लिए अजगव सारंग। कटि में बांधे द्विधार खंग अस्कंद पृष्ठ अद्भुत निशंग। रघुबर की अद्भुत छवि निहार अब लखन थकित हुए जाते हैं। तापस योद्धा का वेश देख परशुराम स्मरण आते हैं। लक्ष्मण बोले हे भ्राता श्री कुछ आभूषण धारण करते। परिलक्षित हो राजत्व स्वयं वह आकर्षण कारण करते। रघुबर बोले हे अनुज लखन वन में क्या होंगे आभूषण। तापस बनकर बन जाना है राजत्व नहीं अब आकर्षण। तापस योद्धा बन गमन करूँ मैं त्रसित जनों के त्रास हरू। वन सेवक जन सेवक बनकर निज संस्कृति के परिताप हरो। हे लखन तुम्हें बाध्यता नहीं अवधाभूषण का त्याग करो। तव वन पथ में यदि बाधा हो तुम यहीं अवध अनुराग करो। लक्ष्मण बोले अन्यथा नले वन पथ में न कोई बाधा है। माता श्री उर्मिल की सहमति विधि ने मम पथ को साधा है। विधि ने तो अपकार किया मेरे साथ महा उपकार किया। वन पथ प्रशस्त करके मेरे जीवन का उद्धार किया। जब स्वामी आभूषण हीन हुए तब दास के पास आभूषण क्यों। जब आप स्वयं निर्लिप्त हुए फिर मेरे मन यह दूषण क्यों। हे स्वामी आप मेरे साथ रहें मन रूपी अवध के नाथ रहें। मेरे मन में सदा विराजे प्रभु। हे नाथ मेरे रघुनाथ रहें। सेवक तन पर ये राजसपट अतिशय दुखदायक लगते हैं। हे प्रभु तो भगवा पट सम्मुख ये व्रीणादायक लगते हैं। हे नाथ दास को समान करे निज सम मुझे वस्त्र प्रदान करे। मैं तापस योद्धा बन जाऊं मुझे आज्ञा त्वरित प्रदान करें। हंसकर बोले रघुकुल भूषण हे लखन आज मैं धन्य हुआ। मुझे ऐसा त्यागी अनुज मिला मेरा त्याग आज तो नगण्य हुआ। इसके आगे जो है लक्ष्मण भगवान जी का संवाद वह भगवा धारण आचरण के अंतर्गत यूट्यूब पे कविता आपको मिलेगी पृथक से, वो इसी का भाग है। हे अनुज गेरु पट स्वीकारो इस कर्म धर्म सम तुम धारो। बहुरंगी पट हैं जग में भरे हित त्याग मात्र भगवा ही करे। यह गैरिक रंग त्याग का है निज संस्कृति से अनुराग का है। निश्चल निस्वार्थ मोह रहित निश्चल निर्वेद वैराग्य का है। यह संस्कृति का अरुणोदय है नाना वर्णों में महोदय है। बाल अरुण की भांति गेरुआ जन जीवन का भाग्योदय है। जैसे उषा काल का सूरज इस जगति के तम को हरता उसी भांति गैरिक पटधारी जन मन के तम को कम करता। उषा काल का सूर्य मनोहर मधुर लालिमा ताप है देता। निर्बल तम भी ताप सह सके इतना सुखद सुताप है देता। सूर्योदय की अरुण रश्मि में ताप नहीं परिताप नहीं है। शीत ताप का अद्भुत मिश्रण जग निमित्त अभिशाप नहीं है। इसी भांति मेरे लक्ष्मण प्रिय केसरिया के गुण होते हैं। जन जीवन हित संभर्दित हो साधारण या गूढ़ होते हैं। उषा काल की अरुण रश्मियाँ जैसे तन को ऊर्जा देती जीवन में उल्लास लहर भर तन के सब विकार हर लेती।
उसी भांति यह गैरी कपट भी मन के तम को हर लेता है, नाना दुर्गुण दूर भगाकर त्याग तपस्या भर देता है। सुनो लखन इस धरणी तल पर जो गिरुआ धारण करता है, सूर्य भांति तापित होकर वह जनमन का रक्षण करता है। अतः लखन इस गैरी कपट को मात्र अनुदितम वस्त्र समझो, यह संस्कृति का महाकवच है, इसे सनातन शस्त्र ही समझो। लखन आज यदि यह गैरी कपट तुम्हें स्वयं मैं दान कर रहा, सावधान हो सुन लो लक्ष्मण, मन में क्या अनुमान कर रहा। मात्र अनुज होने के कारण केसरिया नहीं दान करूँगा, मात्र मेरे सेवक बन रह लो, भगवा नहीं प्रदान करूँगा। भगवाधारी सेवक होवे यह मुझको स्वीकार नहीं है, भगवाधारी से सेवा लो यह मुझको अधिकार नहीं है। भगवा वस्त्र पहनता जो नर वह सूरज सम होता है, उसके चरण कमल द्वय का रज चंदन सम उत्तम होता है। सुख वैभव साकेत त्याग कर तुम्हें अर्हता प्राप्त हुई है, मेरे मन की सब शंकाएं निमिष मात्र में समाप्त हुई हैं। सुनो अनुज भगवा धारण कर जो उत्तम आचरण न करते, ऐसे पतित अधम लोलुप नरसन आतन का क्षरण है करते। अतः जनों को जागृत होकर संस्कृत रक्षण करना होगा, समय समय भगवाधारी बन शाश्वत संरक्षण करना होगा। भेड़ चर्म में छिपा भेड़िया शाकाहारी हो नहीं सकता, गैरी कपट में छिपा अधम नर जन उपकारी हो नहीं सकता। अतः जनों को हित रक्षण में इतना जागृत रहना होगा, भेड़ भेड़िया के विभेद को मन मंदिर में रखना होगा। अतः आज भगवा पट देकर तुम्हें ले चलूं निज संग वन में, भगवाधारी वीर अनुज तुम हो सहाय संस्कृति रक्षण में। सुन भगवा का प्रभाव वर्णन आनंदित हो गया लखन मन, अति आदर से उसे प्राप्त किया। भगवा पट किया त्वरित धारण, तब जनक नंदिनी भी बोली मैं भी भगवा पट धारूंगी, जिस स्वामी ने स्वीकार किया उसको मैं भी स्वीकारूंगी। कौशल्या ने समझाया है पुत्री सीते ऐसा न करो, स्त्री धन है तेरे आभूषण मत इन्हें स्वयं से दूर करो। पुत्री तुम्हें बन तो नहीं मिला, तूने स्वयं इसे स्वीकारा है, ये वस्त्राभूषण है तेरे, इनसे सौभाग्य तुम्हारा है। सो इनका मत तुम त्याग करो, भले जीवन भर बन अनुराग करो। पति रहता है नारी मन में, पर दिखता है आभूषण में, नारी जीवन में आभूषण पति का प्रतिबिंब दिखाते हैं। इन आभूषण से ही पुत्री जगजन अनुमान लगाते हैं। हे पुत्री, स्त्री राका है तो पति उसका राका पति है। स्त्री के जो आभूषण हैं तारों जैसी उनकी गति है। विद्युतारक का संयोग सिया लाता है, विभावरी के क्षण नारी जीवन में वैसे क्षण पुत्री लाते हैं आभूषण। हे पुत्र, सिया जितना चाहो संग आभूषण लेकर जाओ, निज पति की सहगामी बनकर वन में मनवांछित सुख पाओ। बनगमन हेतु हैं त्यजन खड़े, हे विधि भावी से कौन लड़े। विधि यह विधि तो तू ही जाने, तू ही तो नर का भाग्य गढ़े। तीनों हैं माँ का पग छूते हैं देव दैव, जिनसे रूठे माँ का मन सत्खंडित होगा, मानो पर्वत पर पवि छूटे। पवि अर्थात वज्र। नैनों के अश्रुबंध रोके माँ मुख से कुछ नहीं बोल रही, वह अश्रु मूर्ति सा देख रही, रत्ती भर भी नहीं डोल रही। जब कहा राम ने हे माता, निज मुख से कुछ तुम बोल भी दो, निज आशीर्वादों का अमृत मेरे श्रवण रंध्र में खोल भी दो। वन विपद सिंधु सा है माता, मैं उसके तट पर आज खड़ा, मैं सहज पार कर लूँ उसको तेरी आश्रय नौका पर जो चढ़ा। हे माता, कुछ ऐसा कह दो 14 वर्षों तक ना भूलूं। हे माता, मेरी इच्छा है एक बार पुनः तव पग छू लूं। तब आशीर्वचनों से माता संभव होता तो वचन पूरे। हे माता, से न मौन रहे, कहीं रह न जाए मेरे प्रण अधूरे। वचनों को सुन विह्वल होकर माता बोली, अब सुनो राम, सत्वर निज प्रण को पूर्ण करो, सत्वर आओ तुम अवध धाम। हे पुत्र, मेरा आशीष तुम्हें बन में यदि कोई बाधा आए, पर बाधाओं का दमन समन मेरा पुत्र विजयश्री ही पाए। हे पुत्र, तात से मिल लो तुम उनको, थोड़ा धीरज दे दो। वे मकर ग्रस्त गजराज हुए, उनको धीरज नीरज दे दो। तेरे धीरज नीरज के कारण संभव है वे हरि नाम जपें, तेरे धीरज नीरज के कारण संभव है उनके क्लेश कटे। अब मैं कुछ न बोल सकूंगी, असुबंध मेरे टूट न जाए, तब बन गमन पे रोदन कर दूं, कहीं भाग्य यति रूठ न जाए। त्रिजन चले हैं मातृभवन से सिक्त नयन, और भारी मन से चला संदेशा राजभवन से। पूछ रहा है जन अब जन से, सब कहते हैं हाय कई तुमने कैसा दिन दिखलाया, कहाँ आस थी बनवर्षा की।
तूने वन में आग लगाया। जन जन में यूं मचा कोलाहल, मानो वन में आग लगी है। राजमहल सब घेर खड़े हैं, इधर ही भागम भाग लगी है। कोलाहल का एक कथन है, भला राम क्यों जाते बन है। जिनसे अवध में घुला हलाहल, क्यों उनको वचनों का पालन। जन अपने गुणहीन सुतों को भी न कभी निर्वास न देते। दोष युक्त निज सुत के पीछे वे जग जन से रण कर देते। किंतु यहाँ विपरीत हो रहा, सर्वगुणी है बन को जाता। कुटिल बुद्धि से कूटनीति कर दिखा दिया सौतेली माता। भला अवध में कौन रहे, अब यहाँ पे जब नहीं राम रहेंगे। जिन्हें देख कर हम जीते हैं, नहीं वह सुख के धाम रहेंगे। हम भी अवध तत्काल तजेंगे, और राम के साथ चलेंगे। कुटिल के वाले अवध को सत्वर हम शमशान करेंगे। जन के महल को यूं घेरा है, जन ने महल को यूं घेरा है, जैसे मधुमक्खी उर्वासित। मधुलोभी ने गृह तोड़ा है, सलभ मधु हो अतिशय क्रोधित। जनमन में व्याप्त है हाहाकार, पितृजन खड़े कैकेयी द्वार हैं। त्रिजनों के कर्तव्य बोध पर कैकेयी को अहंकार। रघुवर कैकेयी द्वार खड़े, एक बार तात से मिलने को। छिन्न भिन्न महाराज हृदय को, नीरज भागों से सिलने को। और त्रिजन हुए प्रविष्ट भीतर, वह मौन लग रहा। बस पत्थर कल तक जो था आनंद हो, वहाँ आज हो रहा शोक मुखर। कल तक जो भवन विन्यस्त रहा, वह आज दिख रहा अस्त व्यस्त। मानो अरिदल आक्रमण हुआ, और किया महल विध्वंस ध्वस्त। कैकेयी भवन की दशा देख वैदेही भय से काँप रहे, पर रघुवर के पीछे पीछे पग रखती जा चुपचाप रहे। धरती पर यूं महाराज पड़े, जैसे यमदंडित गजराज पड़े। मुख स्वयं छिपाए लेटे हैं, कोई दृष्ट मुख पर आज पड़े। पर सभी आवरण व्यर्थ, आज नहीं रुक सकता है अनर्थ। आज मुख छिपने से नहीं टल सकता लगने वाला जो कलंक। आज रघुवर वचनों को सुनकर ज्यों राजन ने निज मुख फेरा है। लक्ष्मण सीता को साथ देख मन को शंका ने घेरा है। पुत्रों ने किया भगवान धारण, यह करता नृप के प्राण हरण। नृप ग्लानि कर रहे हैं निज पर, यह सब अनर्थ मेरे कारण। नृप बोले, लक्ष्मण उचित किया जो तुमने किया। भगवा धारण जाओ, सुतराम संग जाओ, करना निज भ्राता का रक्षण। मैं मान रहा हूँ हे लक्ष्मण, इन सब का ही मैं ही कारण। मैं विवश हो गया लाल मेरे, कर अपने वचनों का पालन। यदि संभव होता लाल मेरे, मैं हाथ जोड़ तुमसे कहता। मुझे क्षमा करो सौमित्र तनय, मैं ही हूँ राम सुख अपहरता। पर लाल मेरे यह महापाप अब मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो वचनों का जो पाप किया, अब उनके ही लिए पछताऊँगा। यह सब सुनकर लक्ष्मण का मन क्रोधानल करुणा में डूबा। यह सब सुनकर लक्ष्मण मन का क्रोधानल करुणा में डूबा। निज तात चरण से लिपट गए, नहीं अन्य मार्ग उनको सूझा। रोकर बोले सौमित्र तनय, इन सबके कारण आप नहीं। सब काल चक्र की क्रीड़ा है, नर के बस में कोई बात नहीं। जिसके सुख हो आज्ञाकारी, वह तात भी बस नहीं हो सकता। दो क्या 200 वर दे मैं वर देने में नहीं हो सकता। हे तात भ्रात के साथ सदा मैं श्वासों जैसे साथ रहूँगा। जब तक मेरा अस्तित्व प्रभु निज कर्तव्यों से नहीं करूँगा। निपु बोले, मेरे लखनलाल तुम अमर रहोगे अनंत काल। बंधु प्रेम की उपमा में उपमा न रहूँगे तुम्ही लाल। रघुवर के पीछे सिया खड़ी, अब नृप की उन पर दृष्टि पड़ी। बोले, पुत्री तुम क्यों आई, यह क्षण है अतिशय दुखदाई। जिसके कारण पति बन जाए, उसे कौन देखना चाहेगा। वह भले ही जगत नियंता होकर मन में घृणा उपजाएगा। मैंने राम संग अन्याय किया, पर वह तो सब कुछ सह बैठा। सोचा था लखन विरोध कर, पर वह भी चरण पकड़ बैठा। मैंने अतिशय है अन्याय किया, मेरा मन है ग्लानि से भर बैठा। कोई तो मुझको धिक्कारे, महापातक निर्णय कर बैठा। हे पुत्र सिया आगे आओ, मेरे निर्णय का तो विरोध करो। कटु शब्दों में करके निंदा, कम मेरे मन का बोझ करो। तब जनक नंदिनी आगे और कंठ से यह बोली, हे तात आप क्यों दुख पाते, यह काल चक्र की अठ खेली। हे तात आपके निर्णय का मैं नहीं विरोध कर पाऊंगी। तो निंदा करके जीवन भर में सोच सोच पछताऊंगी। हे तात मेरे यहाँ आने का अन्यर्थ आप हैं लगा रहे, मैं प्रश्न पूछने नहीं आई, अनुमान आप जो लगा रहे। हे तात मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है आज्ञा पाने का, निज पति के साथ सदैव रहूं। निर्णय मेरा बन जाने का। यह सुन नृप को आघात लगा, एक बार पुनः ही शूल जगा।
बोले पुत्री यह क्या करती, क्यों मेरे प्राणों को हरती। रोकर बोले कैकेयी से अब तो तुम पुनर्विचार करो। सीता पुत्री बन जाती है, अब तो कोई अन्य उपाय करो। कैकेयी बोली चुप रहिए, नहीं बार बार रोदन करिए। जिसको बन जाना है जाए, अब मुझसे कुछ भी मत कहिए। श्री लखन साथ में जाएंगे तो राम का हाथ बटाएंगे। दुख एक तिहाई होगा, सुख 3 गुना सब पाएंगे। मैं भला किसी को क्यों रोकूं, जब वे स्वेच्छा से बन जाएं। क्यों पाप अंश में ग्रहण करूं, बन न जाकर यदि पछताएं। जो होता है हो जाने दे, इन तीनों को बन जाने दे। जो नौ परिवर्तन द्वार खड़ा, उसे राजभवन में आने दे। नुपने ने जमा था पीट लिया, अतिशय दारुण चित्कार किया। यह सुन सुमंत नहीं सह पाए, कैकेयी का प्रतिकार किया। बोले सुमंत कैकेयी से, महारानी गरिमा न खोएं। निज स्वार्थ सिद्धि में अंधी हो, अपयस के बीज तो न बोएं। जिस भरत हेतु यह नीच कृत्य, महारानी आपने कर डाला। खाकर सौगंध में कहता हूँ, वह राज्य नहीं लेने वाला। वह भरत निरामिष भोजी है, फिर क्यों कपिला गौ मार रही। लज्जाओं की सीमाएं लांघ, क्यों निज को ही धिक्कार रही। निज पद के प्राणों की बलि ले, बस जग में निंदा पाओगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी, बस धिक्कारी जाओगी। कैकेयी बोली, हे सुमंत निज सीमा का ध्यान रखें। एक महारानी और सारथी के संबंधों का विधान रखें। रघुकुल के राम प्रथम, रघुकुल में राम प्रथम नहीं है, जिसको निर्वासन मिला आज। वर्षों पहले असमंज कुंवर को दंडित कर चुके सगर राज। यह सुन सुमंत ने मौन रखा, मंत्र सिद्धार्थ आगे आया। बोला असमंज था हठ धर्मी, इस हेतु दंड था वह पाया। कैकेयी बोली, सोचो यदि विराम उपद्रव कर बैठे। है भरत मेरा एकाकी सुत, उससे कही राज्य बिखर बैठे। तो इन वचनों का क्या होगा, सब वचन व्यर्थ हो जाएंगे। यदि राम रह गया अवध भूमि, तो सब अनर्थ रह जाएंगे। दशरथ बोले, हे स्नेही जन, इस नागिन को मत समझाएं सीता पुत्री को। मुझे छोड़ बन न जाए। कुल गुरु वशिष्ठ और अरुंधति ने से को बहुविध समझाया। ऐसे निज निर्णय पर अड़िग रहे, उन्हें कोई हिला न पाया है। कौशल्या और सुमित्रा भी कैकेयी भोन है। आप पहुँचे इंद्रकौर की ऐसा दशा देख, वे देख रही ठिठकी ठिठकी। दशरथ बोले हैं वैदेही, दशरथ बोले हे वैदेही पुत्री, तुम वन को मत जाओ। पतिगृह गतिगृह में वास करो। तुम अवध रहो, मिथिला जाओ। सीता ने कहा, हे पूज्यता, तुम मुझको पति धर्म निभाने दें। गतिगृह पतिगृह से मुक्त करें, मुझ पति के संग बन जाने दें। दशरथ बोले, मैं यह क्षण कैसा, कोई भी न मेरी सुनता है। जो भी पथ मैं दिखलाता हूँ, उसका प्रतीप ही चुनता है। 120 चौपदियाँ पढ़ हूँ। जय सनातन, जय श्री राम।